अब श्री राम का जाने अपने घर को, 14 वर्षों से न देखा था अपने राजनगर को। कभी विभीषण जी ने वहाँ पर पुष्प अभियान बुलाया, सुंदर सजा धजा पुष्पों से यान आकाश से आया। इधर राम ने हनुमान को अपने पास बुलाया और निकट से अनेक कान में प्रयोजन अपने बताया। आंजनेय तुम उड़कर जाओ हमसे आगे अयोध्या, भरत को समाचार दो सारा इससे पहले संध्या। इतने सालों से बेचारा कर रहा है मेरी प्रतीक्षा, बदलाव से जल्दी होगी पूरी उसकी इच्छा। आओ तुम सब भी बैठो इस अद्भुत रथ में आकर, धन्यवाद मैं करूं तुम्हारा अपने नगर अयोध्या जाकर। इतना कह श्री रामचंद्र जी बैठे पुष्पक यान के अंदर, सीता जी को संग बिठाया, रहे न अब कोई अंतर। आज्ञा पाते ही धीरे से धरती छोड़ उठा वो यान, उससे पहले ही आकाश में चल उड़ पड़े वीर हनुमान। छोड़ी लंका खामोशी से सरक सरक कर सागर नाम, नदियां निर्झर पार किए भर 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 अरण्य निकला। मेघों के संग उड़ते उड़ते हनुमत ने की पार बिलावरी, और सामने प्रकट हुई सिया राम की प्यारी पंचवटी। चित्रकूट पर्वत फिर आया दिखा त्रिवेणी संगम विचित्र, तभी भूमि से चमकर मसर और दिखी सरयू पवित्र। अयोध्या में भी इंद्र नहीं थी सो हनुमान ने बदला भेष, ब्राह्मण का बहुरूप धरे उतरे कपिल श्री राम के देश। दिया राम भरत को जाकर जो रहते थे नंदी ग्राम, भाई के दुख में छोड़ राजधानी झेल रहे कष्ट तमाम। केवल कंद मूल थे खाते करते रहते पश्चाताप, देश बने थे जटाजूट जिस दिन करते थे संताप। हनुमान ने जाकर उनको अग्रज राम का हाल बताया, जल्दी आएंगे अब भगवान सुखकारी संदेश सुनाया। हर्षित होकर मूर्छित हो गए रामानुज के पुत्र, अश्रुधार को रोक न पाए गले लगा कर हनुमत मित्र। बोले सब कुछ मुझे बताओ, भैया भाभी का हाल सुनाओ, ये जो है लखन हमारा उसके भी समाचार बताओ। असली रूप में आकर हनुमत बैठ गए करके तैयार, भरत धरती पर सुनने लगे कहानी सारी। माता ने आपकी जब दिया वनवास राम सीता को, चले गए वो चित्रकूट वन छोड़ अपनी अयोध्या को। पुत्र वियोग में दशरथ राज अपना शरीर ही छोड़ दिया, अब साल में थे अयोध्या जन सबने भविष्य का भूत दिया। तब जब आपको पता चला भागे पहुंचे आप चित्रकूट, विनती की बहुत राम से किंतु न माने मर्यादा, उनसे उनकी खड़ाऊ लेकर आप यहाँ पे चले आए। नंदीग्राम में यहीं बैठकर 14 वर्ष बिताए। उधर हुआ क्या मुझसे सुनिए, श्री राम ने मुझे बताया, कैसे क्या क्या कुछ गुजरा उन्होंने मुझे सुनाया। सीता को ले श्री राम लक्ष्मण चले गए गहरे वन में, रावण करना जंगल को था राघव जी के मन में। जनस्थान में दोनों ने वध किए राक्षस 14,000, दंडक में नरभक्षी विराट को राम ने दिया जीवित ही मार। आगे जा गोदावरी तट पर पंचवटी में बनाई पर्णकुटी, सीता ऐसी थी ग्रहण की कभी न होती कोई टूटी। देख जो प्रेम राम सीता का शूर्पणखा की हुई ईर्षा, सोचा जोड़ी देगी तो औरत थी वो परिजग डालो।
राम के सन्मुख बंधन बोली, सुनो मेरे श्री राम, मुझसे बात मांग लो तुम। इस औरत का क्या काम? मेरे जैसी सुंदर कन्या तुम न पाओगे धरती पर। गुण रूप धन परिवार जो देखो, मेरे आगे ये है कमतर। राम हंसे और बोले, प्रिय लक्ष्मण, इस स्त्री को तुम ही संभालो, चाहे इसको सबक सिखा दो, चाहे इसको अपना लो। हंसी हंसी में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की काट नासिका, चिल्ला कर भागी वो राक्षसी पहुंची अपने भाई की लंका। सुनकर अपनी बहना का राक्षस राज रावण हुआ क्रोधित। सबक सिखाऊंगा मैं राम को, करे न कोई मुझको बाधे। बोला मारीच मामा को उसने पूरा ही षड्यंत्र रचाया, अपने आगे पर्णकुटी को उन्हें बना स्वर्ण हिरण पठाया। देख वहाँ सोने का मृग, माँ सीता का मन डोल गया, मन ऐसा ललचाया, मृग पर शून्य में सारा विवेक गया। समझाने पर एक बांधन पत्नी ने मानी, चल पड़े राम मारने मृग को, वहीं से बदली सारी कहानी। माया में भावो मारिच दौड़ा कर रहा जंगल में राम को, और उनके स्वर में चिल्लाया, लक्ष्मण आओ बचाओ मुझको। सुनकर पति राम का क्रंदन घबराई, तब सीता माता बोली, लक्ष्मण जल्दी जाओ, मेरा तुम्हें ठीक घबराता। लक्ष्मण बोले, मैं न जाऊंगा, भाई ने मुझे दिया है आदेश, आपको नहीं छोड़ना है अकेला, यही कहे गए हैं राम। सीता जी रूठी और बोली, क्या भाई आया मन में तेरे? क्यों ना जाएगा उन्हें बचाने? जो भाई है तेरे, पति है मेरे। मजबूरी में तब लक्ष्मण ने एक सुरक्षा रेखा, और चल पड़े कहे माते से पार न कीजिएगा यह रेखा। तभी वहाँ पर आया रावण, धर कर पेश एक साधु का। वो चिल्लाया, काट गया खेल रेखा का। भिक्षा पानी लेकर सीता से अपनी बाहर आकर लक्ष्मण की चेतावनिया, थोड़ा खिड़की घबराई। रावण देख के उनका रूप समझ गया था सारी बात, बोला, कर लीजिए भिक्षा, वरना लगाऊंगा बिठा। थोड़ा डर कर और झिझक कर जैसे सीता आई बाहर, रावण आया असल रूप में और लिया सीता को। छोड़ मुझे, छोड़। आकाश मार्ग से रावण बल था उसमें अपरंपार, तड़प रही थी माता सीता, चिल्लाती थी बारंबार, बचाओ बचाओ। कौन सुनता उनकी पुकार, वो थी धरती से अति दूर, किंतु एक पक्षी ने सुन ली, वो था वृद्ध क्रुद्ध अतिशूर। जटायु टूट पड़ा रावण पर, अपनी चोंच और पंजे के संग झुंझलाया रावण पक्षी पर। जटायु ने इतना किया यत्न, कोई मनोबल को छोटा भी लड़ सकता बड़े विपक्षी से। अब निकाल तलवार लग गया रावण लड़ने पक्षी से। हासले रावण ने माथे जटायु के परदे, गिरा भूमि पर आके जटायु, सीता देख लगी रो। सीता जी को लेकर रावण चल दिया अपनी लंका को, किंतु ना वो जीत सका बातों से सीता माता को। इधर राम वापस आए, सीता को न पाकर घबराए। सीते सीते कहकर दौड़े जहाँ वहाँ वो चिल्लाए, और पूछने लगे राम सभी से, देखा क्या सीता को किसी ने? किंतु सभी ने यही कहा, सीता को न देखा न उन्होंने। हिरणों फूल लताओं से राम ने पूछा, वृक्षों से दशों दिशाओं में जाकर पूछा, अबोध और दक्षों से मिली नहीं जब कोई खबर। फूट पड़े अपने श्री राम, जनक सुता के संग गया उनका सारा सुख सम्मान। सीता माँ को तकते तकते राम चल पड़े दक्षिण ओर, वहाँ दिखा एक दिन में उनको एक जंगल की छोर। जान के उन्हें दोनों की पीड़ा, ले आया मैं उन्हें किशकिंधा, पत्नी वियोग में बैठे
किस्सा खत्म किया सारा। सुग्रीव को मिल गई उनकी पत्नी, बन गए वो वानर नरेश। भेजा वानरों को 10 दिश, ढूंढो सीता को दे आदेश। कभी जटायु अग्रज संपाति ने दिया यह अच्छा समाचार। सीता माँ को लंका में देखा है उन्होंने खुद साकार। श्री राम ने तभी दिया और मैं उड़ पहुंचा लंका। बचता था जिस स्वर्ण नगर में रावण राक्षस का डंका। वहाँ मिला मैं सीता जी से अशुभ वाटिका में जाकर, और दिखाई राम मुद्रिका। एक क्षण उन्हें अकेला पाकर देवी मुद्रिका अपने राम की फूट फूट रोई सीता। और साथ में खुश भी थी बिन आशा के कौन है जीता। तभी वहाँ आ गए राक्षस, मांग लिया मुझको आकर, और किया प्रस्तुत मुझे रावण दरबार में जाकर। राक्षस राज के कहने पर सबने मेरी पूंछ जला दी, और मैंने भी बंधन को सारी लंका में आग लगा दी। भस्म हुई सोने की लंका, केवल बच सियमा की माटी का। और निर्भीक कर वापस आया जब करते थे राम प्रतीक्षा। सीता जी का पता मिलते श्री राम ने युद्ध की तैयारी। और सुग्रीव के एक इंगित पर तैयार हुई वानर सेना सारी। राम बंद थे सबसे आगे, सबको देते थे वो हिम्मत तैयारी। यदि पक्की हो कुछ न कर सके किस्मत, किंतु सामने सागर आया जिसके पार रहता था रावण। राम ने की प्रार्थना, हे नरेश, हमारा ध्येय है बिल्कुल पावन। कृपया हमें मार्ग दे दीजिए, वापस ले आऊं मैं सीता। हर लिया उन्हें था रावण ने, कैसे ये अपमान में सहता। किंतु सागर था अभिमानी, बोला नहीं मार्ग मैं दूंगा। कभी श्री राम ने बदला तेवर, तुम्हें सुखा मैं दूंगा। राम क्रोध से डर गया सागर, बोला क्षमा करो हमें भगवान,
मेरी छाती पर सेतु बांध लो, कुछ न कहेंगे तुमसे अब हम। नल और नील वानर ने गुजर जुट गए वो करने सेतु बंधन। पत्थर पत्थर पर लिखकर नाम करने लगे वो सिंधु प्रवाहन। थोड़ी ही देर में बन गया सेतु और चले आगे श्री राम। उनके पीछे लक्ष्मण सुग्रीव और चल पड़े वानर तमाम। लंका पहुंचकर श्री राम ने रावण को भेजा संदेशा, सीता दे दो, रोक लो युद्ध, मन में रहे न कोई अंदेशा। किंतु वो राक्षस था अभिमानी, बात राम की नहीं मानी। अगले दिन छिड़ गया युद्ध, सेनाओं की बड़ी हुई हानि। वानर लड़ते राक्षसों से, माया में युद्ध प्रेरियों से। तू न डरते थे वे नन्हे बलशाली नाग असुरों से। भागो फिरते हस्ती दलों से, निरत लड़े रथवानों से। मन में जो हो राम तो निर्बल लड़ सकते बलवानों से। कवि शक्ति से मेघनाथ की वृद्ध मूर्छित हुए अनुज लक्ष्मण। प्राण बचाने उनके में लाया द्रोण गिरे फिर करके भ्रमण। अब फिर क्या था मेघनाथ को मार गिराया लक्ष्मण ने। जय जयकारा खूब लगाया मिलकर सब वानर जन ने। तब कुंभकर्ण वहां पर आया, मुश्किल से खा गया जगाया। किंतु राम ने एक ही बाण से उस दैत्य को मार गिराया। अब न रुक सका गंभीरा स्वयं वो आया युद्ध स्थल। श्री राम ने शरपौधार से भेजा उसका से मिले बंधने। दस के दस जो कट जाए तो फिर उगरा था करके।